नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम जानेंगे गॉडेस हकाटे को। हकाटे, HAKATE, गॉडेस हकाटे ग्रीक देवी हैं। ये वॉर की देवी माना गया था इन्हें उस समय। जो वॉरियर्स थे, जो युद्ध में जाते थे, तो गॉडेस हकाटे को प्रेयर करते थे। वो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती थी। गॉडेस हकाटे उन्हें जीत दिलाने में उनकी मदद करती थी। ये कहानियाँ हैं, लेकिन आज के समय में हीलिंग साइंस में गॉडेस हकाटे हमारी कितनी मदद करती है, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन एक बात समझना, गॉडेस हकाटे को समन करने के लिए हमें चाहिए होता है चाबी। एक प्यारा सा चाबी, एक नया साफ सुथरा एकदम क्लीन चमकता हुआ चाबी। हम इसके ज़रिए गॉडेस हेकाटे को अपने लिए आवाहन करते हैं। हम अपने मनोकामना के लिए उन्हें बुलाते हैं। गॉडेस हेकाटे के बारे में कुछ और बात बता दूं आपको। ये देवी जो हैं, अगर आप इन्हें महसूस करना शुरू कर दी, जैसे आप एंजल्स को महसूस करते ना, वैसी जैसे इस देवी को आप महसूस करना शुरू कर देंगे ना, आपके अंदर अचानक से परिवर्तन आ जाएगा। अचानक से ही आप ग्रेसफुल दिखेंगे, अचानक से ही आप ऊर्जावान दिखेंगे, अचानक से ही आप कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस करेंगे। अचानक से ही अपने आने वाले टास्क के लिए, अपने आने वाली योजनाओं के लिए आप एक तरह से अश्योर्ड दिखेंगे कि आप आने वाले मंजिल को या आने वाले टास्क को पूरा करने की आपको कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद क्या करना है उस पर आपके विचार चल रहे हैं। जैसा आपका एटीट्यूड आ जाएगा तो आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे अपने इनर व्हील को लेकर के। तो गॉडेस हेकाटे की ये क्षमता है। जब भी कोई हीलर गॉडेस हेकाटे को अपने हीलिंग के समय में या अपने टफ टाइम में आह्वान करता है, गॉडेस हेकाटे उनकी मदद ज़रूर करती हैं। गॉडेस हेकाटे के लिए हम ये बोलेंगे कि उनका एक प्रतीक चिन्ह हमें चाबी के रूप में हमेशा अपने पास रखना होता है। एक हीलर को एक चाबी गॉडेस हेकाटे की, एक नई चाबी आप बनवा लीजिए, या एक नई चाबी ऑनलाइन ख़रीद लीजिए, या एक छोटी सी चाबी ले सकते हैं जिससे आप गले में आप पहन सकते हैं। वो चाबी चांदी सोने की नहीं होगी, वो चाबी होगी लोहे की। लोहे की चाबी क्यों होगी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी समझिए कि इस चाबी को आप या तो इतना बड़ा रख सकते हैं, ये मेरा चाबी है। मैं बहुत पहले गॉडेस हेकाटे के बारे में मुझे पता चला था तो मैं यही चाबी ले लिया था। तो इसमें इतनी हीलिंग कर चुका हूँ, इसको इतना पावर से भर चुका हूँ कि मैं इसे बदलना नहीं चाहता। तो आपके लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आप चाबी लेते हैं तो छोटी चाबी लेना। हमारे वेबसाइट में भी ये चाबी अवेलेबल है, या हमारे यहाँ फ़ोन करके भी आप हील किया हुआ चाबी ले सकते हैं। कहीं से भी ले सकते हैं। आप खुद भी इसे 45 डेज ऐसे हाथ में गॉडेस हेकाटे का नाम लेकर के हील कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बताऊंगा। कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल, लेकिन वो स्पेशल रहता है तो अच्छा लगता है। क्योंकि जब भी चाबी आपको हेल्प करना शुरू कर देती है, जब चाबी आपके साथ जुड़ना शुरू कर देती है, जब चाबी आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देती है, तो आपको खुद लगता है, जैसे मुझे अब लगता है कि ये थोड़ी और ब्यूटीफुल लेनी चाहिए थी, और खूबसूरत लेनी चाहिए थी। तो मेरी राय है कि थोड़े पैसे खर्च करके एक खूबसूरत सी, एक एशियन डिज़ाइन की एक खूबसूरत सी चाबी ज़रूर लेना। और आप बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो। गॉडेस हेकाटे को आवाहन करने के लिए, शमन करने के लिए चाबी को हमें इस तरह से हाथ में रखना होता है और बस उन्हें बुलाना होता है, गॉडेस हेकाटे हेल्प मी, गॉडेस हेकाटे हेल्प मी, गॉडेस हेकाटे हेल्प मी। और ये चाबी 3 मिनट में ही ऊर्जा से भर जाती है। पर शुरुआत में नहीं भरेगी। अगर ये चाबी आपको किसी मास्टर ने दी है, पहले इसे अट्यून करके दी है, तो शुरुआत से ही ये भारी लगने लगेगी आपको। लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो 45 डेज लगते हैं गॉडेस हेकाटे को अपने अंदर अट्यून करने के लिए, उन्हें उनकी ऊर्जा को धारण करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनकी ऊर्जा आएगी नहीं, आपके लिए आएगी, लेकिन आपको अभी आइडिया नहीं है, आपके शरीर को पता नहीं, आपके ऑरा को पता नहीं कि उस ऊर्जा को कैसे धारण करते हैं। मतलब कि आप रिसीवर नहीं बने हो, अच्छे रिसेप्टर नहीं बने हो, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। गॉडेस हेकाटे को बुलाने के बाद आप जो भी मनोकामना है कि आप जिस चीज़ से भी निकलना चाहते हैं, उस चीज़ को आप बोलें, बताएं,
कि मेरा ये काम है, मुझे ये अपने आप से करना है, मुझे शक्ति दीजिए, और बदले में आपको कुछ ऑफरिंग भी करनी होगी। फर्स्ट टाइम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ ऑफरिंग करनी होती है गॉडेस हेकाटे। गॉडेस हेकाटे एक ऐसी देवी हैं जिन्हें युद्ध में भी बुलाया गया है, जिन्हें अपनी मनोकामना के लिए भी बुलाया गया है, लेकिन ये बड़ी ही मासूम है, बड़ी ही प्यारी भोली, जो चंचल छोटी बच्चियाँ होती ना वैसी। तो इनको कुछ ऑफ़र करना होता है। ऑफ़र में क्या करना, कुछ मीठा, जैसे कि केक, जैसे कि बादाम, जैसे कि स्वीट्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स। तो आपको हर बार उन्हें कहना है कि गॉडेस हेकाटे आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपको आलमंड्स दूंगा, मैं आपको स्वीट्स दूंगा, मैं आपको केक दूंगा, मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ कि मैं आपको ये खिलाऊंगा, आपको ये भेंट करूँगा। इस तरह से आप उनको प्यार से बुलाते हैं इस चाबी को हाथ में रख करके। रोज़, हर रोज़ जब भी आप गॉडेस हेकाटे को, इवन जब आप गॉडेस हेकाटे को रोज़ आप समन कर रहे हैं, तो भी आपको रोज़ उन्हें ऑफ़र करना होगा। एक चॉकलेट ही सही, लेकिन आपको ऑफ़र करना होगा, रोज़ उन्हें चॉकलेट देना होगा। कैसे देना है, जब भी आप उन्हें ऑफ़र करेंगे फिर किसी अच्छी जगह पे उस चॉकलेट को छोड़ाओ, है ना, किसी अच्छी जगह पे छोड़ाओ, और उसको जाके कभी मत देखो कोई चॉकलेट कहाँ गया है, कहीं पर भी छोड़ाओ, गॉडेस हेकाटे के लिए आप उसे छोड़ाओ। ये तरीका होता है, और 45 डेज़ का ये तरीका होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही, मतलब कि ये आपको ना डिफरेंट मैनर में आपको, मतलब कि सारी रेकी हीलिंग, सारी एंजल हीलिंग, सब चीज़ को साइड करो, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी गॉडेस हेकाटे का ये रिचुअल आपकी लाइफ को बदलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लोहे की ही चाबी क्यों? क्योंकि लोहे के बारे में हम हीलर्स की दुनिया में एक मान्यता है कि ये लोहा जो है पृथ्वी का मेटल है ही नहीं। ये जब ये यूनिवर्स से किसी और जगह से लाया गया इंसानों को बनाने के लिए। हम इंसानों के अंदर लोहा होता है ना, लोहा तत्व होता है, मेडिकल साइंस की माने तो हमारे खून में इतना लोहा होता है कि एक पूरी की पूरी कील बन जाए उससे, है ना। आयरन की कमी होने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो लोहा हम इंसानों को बनाने के लिए यूनिवर्स, पृथ्वी में बाहर से आया, बाहर से भेजा गया ताकि हमें क्रिएट करा जा सके। ये हम हीलर्स की मान्यता है। तो लोहा इसलिए ही ज़रूरी है कि आप इस लोहे के ज़रिए ही गॉडेस हेकाटे को बुलाते हैं। क्यों? चाबी ही क्यों? खंजर क्यों नहीं? कुछ और चीज़ क्यों नहीं? चम्मच क्यों नहीं? नहीं, चाबी, समझ में आया? चाबी खोलता है, रास्ता बनाता है। एक बहुत अच्छी लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने सेमिनार्स में बोलता हूँ, अपने क्लासेस में बताता हूँ कि बड़े से बड़े ताले की चाबी छोटी सी होती है, बड़े बड़े तिजोरी के पासवर्ड्स, उनके की छोटे से ही होते हैं। लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन छोटे ही होते हैं, और कभी कभी वो छोटे से सॉल्यूशंस गुच्छे में आते हैं और आपको सब ट्राई करना होता है। और कभी कभी सॉल्यूशंस आखिरी चाबी ही होती है। कहने का मतलब कि आपके पास 15 चाबी का अगर गुच्छा है, तो आपने 13 चाबी को ट्राई करने के बाद आप हार गए, तो भी आप हार गए। आप ये नहीं बोल सकते आपने सबको ट्राई किया, आपका हो सकता है 15वें चाबी से आपका ताला खुले। इसलिए गॉडेस हेकाटे चाबी को पसंद करती हैं, क्योंकि वो आपके लिए रास्ता खोलती हैं। तो चाबी, प्राचीन ग्रीक में गॉडेस हेकाटे को अपने साथ रखने के लिए चाबी को तपा करके, गर्म करके उसे अपने हाथों में इस तरह से जलाया जाता था। जो योद्धा होते थे, यहाँ पर या यहाँ पे चाबी गर्म करके उसको आँक देते थे, मतलब कि परमानेंट जो जल जाता था और निशान बन जाता था। तो उस चाबी का निशान हमेशा अंदर है, वो लोहा तत्व हमेशा अंदर है, इसलिए गॉडेस हेकाटे हमेशा उनसे कनेक्ट हो पाती थी। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के ज़माने में ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस चाबी को हमेशा अपने पास रखें, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने मोबाइल के बैक कवर में, कहीं भी रख सकते हैं, या आप इसे बना करके गले में पहन सकते हैं। बहुत सारे तरीके से रख सकते हैं। या आप अगर दिन भर नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने सिरहाने के तकिए के नीचे रखें, ताकि सर आपका उससे जुड़ा रहे, और ये जो प्रेयर आपने करी है, वो प्रेयर की जो ऊर्जा है आपके अंदर आती रहे। गॉडेस हेकाटे को लेकर के और भी बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि न्यू मून में, फुल मून में गॉडेस हेकाटे का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में गाइड करने वाला हूँ। और एक चीज़ समझना, गॉडेस हेकाटे को लेकर के एक प्रेयर भी होती है, जो कि मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, ताकि आप उस प्रेयर को सुनते हुए गॉडेस हेकाटे को इस तरह से समन कर सकें। तो गॉडेस हेकाटे को लेकर के और भी बहुत सारे अध्याय बचे हैं जिन्हें सीखना बाकी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।